जब हम विकास के संदर्भ में विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, तो हमारा ध्यान स्वाभाविक रूप से जाता है कि शैक्षिक विकास क्या सच्चे अर्थों में विकास है? आर्थिक विकास हो जाना क्या सच्चे अर्थों में विकास है? तकनीकी विकास हो जाना, फ्लाईओवर्स बन जाना, मेट्रो ट्रेन आ जाना, रैपिड ट्रेन आ जाना, प्लेन आ जाना और बहुत सारा टेक्नोलॉजी बढ़ते चला जाना, क्या ये विकास है? या हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार के जो हम विकास करते जाते हैं, चाहे वो शारीरिक है, चाहे वो शैक्षिक है, चाहे वो सामाजिक है, आर्थिक है, तकनीकी विकास है, क्या ये सच्चे अर्थों में विकास है? हमें ये चिंतन करने की आवश्यकता है कि ये आर्थिक विकास, शैक्षिक विकास, तकनीकी विकास, ये जितना भी जो कुछ विकास हो रहा है, इसके केंद्र में, इसके सेंटर में है हमारी चेतना का विकास। जैसे जैसे हमारी चेतना का विकास होता है, वैसे वैसे हमारा शैक्षिक, हमारा सामाजिक, हमारा आर्थिक, हमारा राजनीतिक, हमारा तकनीकी विकास होता जाता है। अर्थात यदि चेतना का विकास नहीं हुआ तो राजनीति के क्षेत्र में, अर्थ के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में जो कार्य हो रहा है वो पहले से अधिक विकसित नहीं हो पाएगा, पहले से अधिक हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे नहीं जा पाएगा। इसके लिए अति आवश्यक है कि हम कॉन्शियसनेस का, चेतना का विकास कैसे हो, इस पर विचार करें, विमर्श करें। बायोलॉजी में एक विषय आता है एवोल्यूशन, उद्विकास। तो ये विकास किसका होता है? आध्यात्म कहता है ये विकास हो रहा है चेतना का। आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार हम पाते हैं कि चेतना विकसित हो रही है। चेतना जितना विकसित होती जाएगी उतना ही आपका इकोनॉमिक सिस्टम बेटर होगा, पॉलिटिकल सिस्टम बेटर होगा, एजुकेशनल सिस्टम बेटर होगा, टेक्नोलॉजिकल थिंग्स बेटर होंगी, उनके यूसेजेस बेटर होंगे, कल्याणकारी होंगे। यदि मानव की चेतना का विकास नहीं हुआ और टेक्नोलॉजिकल, आर्थिक या राजनीतिक, शैक्षिक किसी भी प्रकार का विकास जो कि एक तरफा विकास कहा जाएगा, चेतना का विकास न होने की स्थिति में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि व्यक्ति ने धन का दुरुपयोग किया। चेतना का विकसित न होने की स्थिति में ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि चिकित्सक ने अपनी चिकित्सा संबंधी ज्ञान, विज्ञान, अपनी क्षमता का दुरुपयोग किया या अच्छे से उपयोग नहीं कर पाए। ऐसे अनेकों उदाहरण है राजनीति के क्षेत्र में। चेतना विस्तृत न होने के कारण से ऐसे अनेकों राजनेता हैं जो बहुत सीमित प्रकार से विचार कर पाते हैं, सोच पाते हैं और राजनीति कर पाते हैं। तो चेतना के विकास के साथ जुड़ी हुई है हमारी हर प्रकार के विकास की यात्रा, चाहे वो राजनीतिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे शैक्षिक है, चाहे तकनीकी है, चाहे सामाजिक है, चाहे आध्यात्मिक है। किसी भी प्रकार के विकास का मूल है, प्राण है, उसका आत्मा है मानव की चेतना का विकास और कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन, कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट, कॉन्शियसनेस का ग्रोथ और प्रोग्रेस। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि योग की क्रियाओं के, योग की साधना के माध्यम से मानव की चेतना का विकास जो कई वर्षों में थोड़ा सा हुआ होता है, योग की क्रियाओं के माध्यम से चेतना का विकास कम समय में अधिक मात्रा में होता है, अधिक तीव्रता के साथ होता है। तो योग के माध्यम से हम
अपनी चेतना को विकसित करें, हम और अधिक चैतन्य हों, और अधिक चैतन्य होकर और अधिक चेतना से पूरित होकर हम राजनीति में जाएं, शिक्षा में जाएं, हम कर्म क्षेत्र में उतरें, हम जिस क्षेत्र में भी हैं, जितना हम चैतन्य होंगे, जितना हमारा कॉन्शियसनेस हायर लेवल पर शिफ्ट होगा, काम हम कुछ भी कर रहे हों, वो कार्य हमारा बेटर होगा, श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठतर होगा। तो हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, उसके लिए आवश्यक है ये समझना कि कॉन्शियसनेस क्या है, कॉन्शियस है कौन, कॉन्शियसनेस है क्या, कॉन्शियसनेस का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा, कैसे होता है, ये हम भविष्य में कभी शेयर करेंगे। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।